नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित पाठ 2 बचपन के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। इसका उत्तर है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में अनेक बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी इत्यादि, परंतु अब गहरे नहीं हल्के रंग के पहनने लगी हैं। जैसे उनका मन करता है कि अब वो सफ़ेद कपड़े पहने। पहले वे फ्रॉक, निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे और गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। अगला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। इसका उत्तर है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और जूतों को कपड़े या ब्रश से रगड़कर पॉलिश करके चमकाती थी। तीसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। इसका उत्तर है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका कहती है कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, जबकि आज के समय में ये सब हर घर में है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आज आइसक्रीम में तथा कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक और पेप्सी ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। अगला प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। इसका उत्तर है, लेखिका को चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें इसलिए छेड़ते थे क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति पहली बार चश्मा लगाता है तो सभी को अटपटा सा लगता है। लेखिका को जब पहली बार चश्मा लगा तो उन्हें भी उनकी सूरत अजीब सी लगी, इसलिए उनके चचेरे भाई उनकी सूरत को लंगूर की सूरत कहकर उन्हें चढ़ाते थे। वे कहते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अगला प्रश्न है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम भी लिखो। इसका उत्तर है, लेखिका बचपन में पेस्ट्री, चॉकलेट, टॉफ़ी, चने जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण, कुल्फ़ी, कचौड़ी, समोसा तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल जैसे काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट उनके पसंदीदा फल थे। आगे भाषा की बात के प्रश्न। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। इस संस्मरण में कुछ क्रियाएं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं वह इस प्रकार है, जैसे पुकारना एक क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी पुकार। बदलना से बदलाव, धोना धुलाई, मना करना मनाही, गूंजना गूंज, उतरना उतराई, चढ़ना चढ़ाई, बुरकना बुरकाव, खींचना खींच। अगला प्रश्न, संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांटकर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। बच्चों, इस संस्मरण में बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के आए हैं, जिनमें से कुछ शब्द इस प्रकार है, जैसे फ्रिल, फ्रिल का अर्थ होता है झालर, लेमन कलर नींबू जैसा रंग, सू
जूते, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, ग्रामोफोन गाने सुनने का यंत्र, कन्फेक्शनरी इसका अर्थ होता है हलवाई की दुकान, स्टॉक भंडार या संग्रह, साइड बोर्ड दीवार से लगी हुई मेज या अलमारी जिस पर सामान रखा जा सकता है, ट्रेन रेलगाड़ी, मॉडल नमूना, सिग्नल संकेत इत्यादि अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल इस संस्मरण में किया गया है जिनका अर्थ हम जान चुके हैं। अगला प्रश्न है विशेषण से संबंधित है। तीसरा प्रश्न, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। पहला वाक्य है मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। अब यहाँ पर 2 दर्जन निश्चित संख्या का बोध करवा रहे हैं इसलिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। 2 किलो अनाज दे दो, अनाज 2 किलो अनाज दे दो अर्थात यहाँ पर नाप तोल का बोध हो रहा है तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। कुछ बच्चे आ रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, यहाँ पर वाक्य है कि कुछ बच्चे आ रहे हैं इसलिए इसमें अनिश्चित संख्यावाचक होगा। तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर जो सार्वनामिक विशेषण है उसकी परिभाषा होती है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब इस वाक्य में जो तुम्हारा शब्द है वह सर्वनाम शब्द है परंतु यह शब्द उस व्यक्ति के कार्य की विशेषता या जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी असफलता की ओर संकेत कर रहा है कि उसका प्रयत्न कैसा रहा, बेकार रहा अर्थात यहाँ पर उसकी असफलता की ओर उसकी विशेषता की ओर संकेत कर रहा है इसलिए यहाँ पर तुम्हारा शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे थे, यहाँ पर सभी लोग हंस रहे थे। अब लोग थे, सब लोग हंस रहे हैं लेकिन कितने लोग थे यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, यहाँ पर उसके नाम की विशेषता बताई गई है कि नाम बहुत सुंदर अर्थात गुणवाचक विशेषण यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है जिसका जिक्र हमने ऊपर वाले वाक्य में या ऊपर वाले प्रश्न में कि तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा उसमें भी किया है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। वैसे तो पाठ में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन उनमें से कुछ उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। तीसरा वाक्य है हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। अगला वाक्य है उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। और नेक्स्ट है यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। बच्चों, इस पाठ को बेहतरीन तरीके से समझने हेतु मैंने यह वीडियो बनाया है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें विषय वस्तु से संबंधित चित्रों को भी शामिल किया गया है। इस वीडियो में लेखिका परिचय, संस्मरण अर्थात पाठ का परिचय, कठिन शब्दार्थ एवं संपूर्ण पाठ को व्याख्यात्मक रूप में अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर सहित बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।